अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएं जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक जो है ना वो आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा। ये हमारी जो दुआएं हैं ना वो हमेशा ही आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पर इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर करें और जो राय का इजहार है वो ज़रूर किया करें। चाचा भतीजी मजहब फरोश नौसरबाज, ये है टाइटल आज के वीलॉग का। सख्त अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन बिलीव करें कि आज जब मरियम नवाज को हम देखते हैं या शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं और उसके मुकाबले में इस मजहब फरोश इंसान को देखते हैं जो अपनी चोरियां छुपाने के लिए भी मजहब का इस्तेमाल करता है। आपने इससे पहले दुनिया में किसी जगह पे नहीं देखा होगा। ऐसे जो लोग हैं वो माजी में भी साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल, 500 साल पहले होंगे, जो मजहब का सहारा लेकर हिंदुस्तान में देखें आप पे, वहां पे बड़े बड़े अजीब अजीब बाबे हैं। बड़े बड़ी उन्होंने अपनी अपनी प्रोडक्ट बनाई हुई हैं। वो मजहब का नाम लेकर वो जो बाद में पकड़े जाते हैं तो उनके जुम्मे से निकलता क्या है वो बात करते हुए भी शर्म आती है। तो ये जो हमारे वाला मजहब फरोश है ये भी यही कुछ करता है। तो इस पे हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मरियम बीबी ने आज बड़ा खूबसूरत जो एक हमने देखा, वो मैं चाहूंगा कि मैं आपको सुनवाऊं। फिर उस पर आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद शहबाज साहब और फिर उसके बाद मजहब फरोज की तरफ आएंगे। पहले ये सुने जरा। ये दोबारा आपको आके बैठ जाओ, मैं नहीं भूलती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बच्ची को यहाँ मेरी सीट पे लाके बैठा दें ताकि ये मेरे सामने बैठी रहे, मैं ना भूलूं। आने दें सिक्योरिटी प्लीज, खुदा के वास्ते आप हट जाए रास्ते में से। आने दें आने दें आने दें। और बच्चों, मैं अच्छा चलो पहले बात तो खत्म कर ले। मैंने आपको बहुत जरूरी बातें बतानी है। मैं आपको बहुत जरूरी बातें करना चाहती हूँ, वो सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब इंशाअल्लाह ताला स्कॉलरशिप्स के बाद मैं अपनी सारी बेटियों और बेटों को ये बताना चाहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो जरा ये देखें कि ये है वो ये जो बच्चे हैं जिनसे मरियम नवाज डायरेक्ट खुद मिल रही हैं, उनके लिए जो ये होनहार हमारे दोस्त राणा सिकंदर साहब जो हैं, ये बड़ा खूबसूरत इनका जो ये एक मैं कहता हूं कि क्या बात है इसमें। कोई दूसरी राय नहीं है कि इससे ज्यादा शायद कोई भी कोई खूबसूरत प्रोग्राम नहीं होगा जो ये प्रोग्राम राणा साहब जो हैं वो लेके चल रहे हैं। तो जो ये बच्चों से और बच्चियों से मरियम नवाज प्यार मोहब्बत कर रही हैं, ये उम्र भर मरियम नवाज के गीत गाते रहेंगे। यही वो तरीका कार होता है कि आप अब देखें यहाँ पे बच्चे जो हैं वो जिस जगह पे मरियम नवाज जा रही है, जिस यूथ को कहा जाता था कि वो यूथ जो है वो मजहब फरोश जो है नौसरबाज है उसके साथ है, लेकिन वो मजहब फरोश नौसरबाज के साथ नहीं है बल्कि वो मरियम नवाज के साथ है। लोगों को धोखा और फराड दिया गया, लोगों ने वो धोखा और फरार खरीदा, लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि यार ये किस चक्कर में फंस गए हैं, ये खुद अपनी और अपनी बीवी के शौक पूरे करने के लिए अरबों रुपए का पाकिस्तान को चूना लगवा रहा है, और फिर जब वो पकड़ा जाता है तो कहा जाता है मैं तो यहाँ पर सीरत नबी पढ़ाने के लिए ये बना रहा था। भाई बनाए, जरूर बनाए, लेकिन कम से कम मुल्क को तो चूना ना लगाएं अरबों का। खैर, मरियम नवाज का उस बच्ची से प्यार करना, मोहब्बत करना, और बच्ची का कहना कि आप भूल तो नहीं जाएंगी तकरीर के बाद, और मरियम नवाज का कहना तुम मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाओ ताकि मेरी आंखों के सामने रहो, मैं तुम्हें ना भूलूं। ये बच्ची जो है, या इस बच्ची की जो सहेलियां हैं, या इस बच्ची की जो क्लास फेलो हैं, या जो इस बच्ची की यूनिवर्सिटी फेलो हैं, वो मेरे ख्याल में आखिरी दम तक मरियम नवाज का ये प्यार और मोहब्बत नहीं भूलेंगी। और फिर जब ये बच्चों को मैं भी पढ़ रहा था, राणा सिकंदर साहब फरमा रहे थे कि 3,000 जो डॉक्टर बनते हैं पंजाब से हर साल, उनमें से 1,500 डॉक्टर जो हैं वो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, वो बनेंगे। एक डॉक्टर बनने पे कितने लाखों रुपया लगता है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और वो अफोर्ड करेगी पंजाब की इन बच्चों की मां मरियम नवाज। ये है वो प्यार और ये वो मोहब्बत है। अगली चीज जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, पहले वो सुने था कि लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ गई है। कहाँ है लैपटॉप? यू वांटेड टू डिस्प्ले देम। कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो लैपटॉप दिखाऊंगी। हमने लेटेस्ट लैपटॉप मैंने आपके लिए खुद सिलेक्ट किया है।
और मैंने इनको ये कहा है, इन्होंने कहा कि पोर्टल खोल दें, जो बच्चे लैपटॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो करें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जो बच्चे 65% एंड अबव है उन सबको लैपटॉप्स मिलेंगे। ये है बात कि पोर्टल पे जाएं और वहां पे जाके अप्लाई करें। तो मां कह रही है कि नहीं, जिन मेरे बच्चों के 65%, अब 65% तकरीबन 70% लोगों के, 70% बच्चों के होते हैं। इतने लायक तो बच्चे होते हैं ना मेरे जैसे, 65-70% तो ले ही लेते हैं मेरे जैसे। प्रॉब्लम होता है कि 90+% होना चाहिए। वो कह रही है कि 65 से जितने अबाव हैं बगैर कुरानदाजी के सब बच्चों को दे दें। मैंने ट्वीट की थी कि जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे, ये 1985 की बात है, तो हम लोग जो स्कूल जाया करते थे, स्कूल कुछ 7-8 किलोमीटर दूर था। या ट्रेन पकड़ते थे या फिर एक दूसरे वाया से बस पकड़ के जाते थे, या फिर पैदल आते या जाते थे 8 किलोमीटर। तो वालिद साहब ने जब साइकिल लेके दी थी, अब माशाल्लाह बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलाते हैं जिनकी कीमत भी करोड़ों रुपए में है, खाते भी अच्छा है, रहते भी अच्छे घरों में, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं। वो जो गाड़ी महंगी तरीन जिसमें मैं आज घर से आया हूं या अभी वापस घर पे जाऊंगा, उसकी खुशी उस खुशी से ज्यादा नहीं है जो 1985 में वालिद साहब ने अचानक साइकिल लाके खड़ी कर दी कि ए तेरी साइकिल है पुत्र, तुसी पैदल जाते थे, हुण ते साइकिल जाओगे। वो जो मेरे चेहरे पे खुशी थी, वही खुशी मैंने आज इन बच्चियों के चेहरों पर देखी है। और मुझे मेरा बाप खुशी देने वाला था, और इन बच्चियों को इनकी वजीर आला जो मां होने का दावा करती हैं, वो खुशी दे रही है। ये है इसका मुकाबला है एक मजहब फरोश नौसरबाज से। आप वापस आ जाएं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। आज आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने अगले 10 साल के लिए हमारे साथ कुछ जो प्लान बना लिए हैं, उसमें उन्होंने हमें बताया कि हम क्या क्या करेंगे। IMF के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात जा रहे हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक के साथ हमारे अच्छे रिलेशन जा रहे हैं। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट अप्रैल तक कम करने की बात हो रही है। बहुत सारी दूसरी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो शहबाज शरीफ साहब हर गुजरते दिन के साथ कर रहे हैं। वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, वो उस तरफ जा ही नहीं रहे, वो अपने आप को क्रेडिट भी नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि इस मुल्क का जो देखें, क्रेडिट अपनी पूरी टीम को दे रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनका रोल है, जाहिर है एक बड़ा रोल है, जो सरमायाकारी की एक कौंसिल बनाई उसमें उनको क्रेडिट दे रहे हैं। और हर गुजरते दिन के साथ वादा किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने, जब ये 5 साल पूरे होंगे और ये जो आपका उड़न प्रोग्राम है ये जब खत्म होगा, तो इंशाल्लाह ताला हम IMF के एनी मोर उनके साथ हमारा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा होगा। हम इंशाल्लाह ताला अपने पैरों पर खड़े हो चुकेंगे। आपका CPEC पार्ट 2 के अलावा सऊदी अरब, उसके अलावा दूसरे बहुत सारे ममालिक के साथ, देखिए एक तरफ चाचा है, एक तरफ भतीजी है, मुकाबला किन से है। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा मजहब फरोश के बारे में। एक तो वो जो मलक रियाज से जो भी किया, हर वीलॉग में बार बार बता चुके हैं, मैं दुनिया भर की अजरबैजान अजरबैजान की मिसालें दे चुका हूं कि वो जो पैसे होते हैं वो स्टेट के होते हैं। तो जनाब स्टेट के जो स्टेट बैंक होता है उसमें भेजने के बजाय जब आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजकर जिस तरह फ्रॉड करके आपने ये जो एक यूनिवर्सिटी बनाई, अच्छा काम किया होगा, करना चाहिए था, पल्ले से करते नहीं किया कोई बात नहीं, सरकार से कर लेते नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक अच्छा काम करने की जो आपने कहा कि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, वो अच्छा काम भी आपने चोरी के पैसों से, फ्रॉड के पैसे से, धोखे से बनाया, और फिर अभी उसको लबादा ओढ़े हैं। किसका ओढ़े लबादा? उसको लबादा ओढ़े हैं मजहब फरोशी का। आप कह रहे हैं कि मजहब उसके आगे ला के जा रहे हैं कि क्योंकि वो सीरतुल नबी के, भाई सीरतुल नबी बनाने के लिए तो यहाँ पे 500 और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। क्या ताहुल कादरी साहब ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई हुई? क्या ताहुल कादरी साहब मनहाज यूनिवर्सिटी से लाखों बच्चे जो है मुस्तफीद नहीं हुए? वहां पर क्या वो रूहानियत नहीं पढ़ रहे? क्या वहां पे वो कोई इस्लामी यूनिवर्सिटी नहीं है? उसके अलावा और बहुत सारी प्राइवेट, किसी को इस तरह की सजा नहीं दी गई कि यूनिवर्सिटी बनाने के चक्कर में उठाकर अंदर फेंक दिया। नहीं भैया, आपको फेंका जा रहा है कि आपने चोरी की, और चोरी को कवर करने के लिए आप मजहब फरोशी कर रहे हैं। उसके जो ट्रस्टी हैं वो आप खुद हैं और आपकी बेगम है। मैं क्यों नहीं हूं? प्रवेश संदीला क्यों नहीं है? कोई आम पर्सन क्यों नहीं है? आप ही ट्रस्टी हैं। आपका किसी और पे एतमाद ही नहीं है क्योंकि आपने फ्रॉड करके बनाई और आपके नाम पे बननी चाहिए। एक चीज इसमें जरूर ऐड करूंगा, बड़े धोखे हैं, बहुत धोखे हैं। लेकिन अभी जो KPK के बारे में रिपोर्ट आई है, इमरान खान साहब जब नए नए सियासत में आए, वजीर आजम आगे पीछे, तो एक एक्सरे दिखा के दिखाया था कि जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, उनकी जो अफजाइश है, जो वो फलते फूलते हैं, उसमें दुनिया में शायद हम लोग पता नहीं कितने नंबर पे हैं, जो उनको खुराक की कमी के बायस वो बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती। ये इमरान खान साहब ने एक्सरे दिखाकर मुझे और आपको दिखाया था। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, इमरान खान की सूबे जिसमें हुकूमत है पिछले कितने साल से, 12 से 13 साल से, वहां पर उस हुकूमत में जो हुआ है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। वहां पर जो बच्चों की खुराक के लिए पैसे मिले हैं, उस खुराक के पैसे को
KPK की हुकूमत अपनी करप्शन पे जनाब उड़ा चुकी है। अपनी करप्शन के चक्कर में उन्होंने वो जो सारे के सारे पैसे जो बच्चों की खुराक, बच्चों के दूध के लिए पैसे मिले थे, मजहब फरोश जो नौसरबाज है, वो अपने उस सूबे की हुकूमत के जरिए खा गया है, करप्शन के जरिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कह रही, ये जिन्होंने पैसे भेजे थे इकवाम मुतहदा, जहां से भी ये पैसे आए थे, वर्ल्ड वाले, जो फूड वाले, जो भी, वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि जो पैसे हमने बच्चों के दूध के लिए दिए थे, उनकी माओं के लिए दिए थे कि वो अच्छा खाएं, अच्छे उनके सेहतमंद बच्चे पैदा हों, और पैदा बच्चा होने के बाद जो वो दूध पिए, वो सारे के पैसे नौसरबाज जो है, ये मजहब फरोश है, उसकी हुकूमत और वो खा गए हैं। और ये मुकाबला है चाचा भतीजी से। अब आप खुद बताएं, एक तरफ चाचा भतीजी है और एक तरफ नौसरबाज मजहब फरोश है। फैसला आप लोगों के साथ है। चाचा जो है वो पूरे मुल्क को फिर दोबारा 2016-17 वाली जगह पे लाना चाहता है, जहां से दुनिया हमें दूर से देखे और हमारे साथ ख्वाहिश इजहार करे कि वो हमारे साथ आके इन्वेस्टमेंट करे। भतीजी सूबे में टोटल टारगेट एजुकेशन, हॉस्पिटल, आप या उनको किसी हॉस्पिटल में देख रहे हैं या फिर किसी आप दरसगाह में देख रहे हैं जो बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, जो बच्चों के पूरे खर्चे उठा रहे हैं। 3000 डॉक्टर बनेंगे और 1500 डॉक्टर गवर्नमेंट पेड करेगी, उनको स्कॉलरशिप देगी और वो डॉक्टर बनेंगे। मेरे ख्याल में दुनिया में किस जगह पे ये हो रहा है, खासतौर पे हमारे रीजन में कहीं हो रहा है। तो एक तरफ चाचा भतीजी हैं और एक तरफ नौसरबाज है। आप किसको वोट देंगे? आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि चाचा भतीजी जीतेंगे या नौसरबाज जीतेगा? और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के फॉलोअर थे, लेकिन इमरान खान की हरकतों की वजह से और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की वजह से आज इमरान खान साहब के बारे में आप वो हमदर्दी नहीं रखते जो चाचा भतीजी के बारे में रखते हैं? चाचा भतीजी के नीचे जरूर कमेंट करें। मैं चाहूंगा कि भतीजी का ये क्लिप मेरे दिल के बड़ा करीब है कि सीएम साहबा अपनी कुर्सी पे एक स्टूडेंट को बिठा रही हैं। मैं चाहता हूं आप दोबारा सुने और फिर उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। तो मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, मैं नहीं भूलती। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इस बच्ची को यहाँ मेरी सीट पे लाके बैठा दें ताकि ये मेरे सामने बैठी रहे, मैं ना भूलूं। इसी खूबसूरत लफ्जों के साथ कि आज हो मेरी सीट पे बैठ जाओ ताकि मैं ना आपको भूलूं, और मरियम नवाज नहीं भूलेगी। जरूर कमेंट करें आज के इस इवेंट पर और मजहब फरोश और चाचा भतीजे की स्टोरी पर। आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।